नमस्कार दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका कि नाम है इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स। जिसमें हम लोग इंडियन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट के रूल्स के जो नए नए सर्कुलर्स आते हैं या उनके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या टॉपिक वाइज भी हम इस पर चर्चा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे राइट टू इन्फॉर्मेशन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो सूचना का अधिकार के बारे में मैं जल्दी बनाने वाला हूँ। उसमें डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उन पे हम लोग देख लेते हैं। तो सूचना का अधिकार जो है संसद में कब पास हुआ था? सूचना का अधिकार राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 15 जून 2005 को ये पास हुआ था पार्लियामेंट में, 15 जून 2005। डेट ज़्यादातर पूछी जाती है, 15 जून रखी याद। सूचना का अधिकार कब से पूर्णतः लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 से ये लागू हुआ। पारित संसद में कब हुआ और पारित कब हुआ? ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। तो 12 अक्टूबर 2005 को। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होता। उसके बाद में आ जाता है सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य। सरकारी कामकाज में नागरिकों के लिए प्रजातंत्र सरकारी सूचना का अधिकार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें मुख्य उद्देश्य आ जाएगा कि सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में नागरिकों के लिए, प्रजातंत्र में लोगों के लिए वास्तव में पारदर्शिता लाना और जिम्मेदारी तय करना, भ्रष्टाचार हटाना, ये इसका उद्देश्य है। कभी कभी ये उद्देश्य भी पूछा जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने के लिए किसे नियुक्त किया गया है? जन सूचना अधिकारी को नियुक्त किया गया है। इसमें CIC का फुल फॉर्म क्या है? तो केंद्रीय सूचना आयोग है, मतलब सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है। यदि जन सूचना आवेदन का उत्तर देने की समय सीमा क्या है? तो जो आवेदन आपने अगर RTI के द्वारा कुछ जानकारी मांगी है तो उसकी समय सीमा क्या रहेगी? यदि जन सूचना अधिकारी से सूचना मांगी गई है तो एप्लीकेशन आपका प्राप्त होने के 30 डेज में उसको रिप्लाई देना रहेगा। जिन मामलों में जीवन या जिम्मेदारी शामिल हो, ऐसे मामलों में उत्तर देने की समय सीमा क्या रहेगी? तो इसका आंसर आ जाएगा 48 आवर्स में उसको ये चीज़ जानकारी देनी होती है, जहाँ पर लाइफ और लिबर्टी इज इन्वॉल्व ऑफ एनी पर्सन। तो उसको कितने 48 आवर्स में देना होगा। यदि किसी सामग्री का कोई स्तर सूचना का अधिकार के अधीन क्या जानकारी मांगी जा सकती है? तो नहीं, ये जो इस टाइप से ये जानकारी मांगी जा सकती है जो इस रिकॉर्ड में अगर रहेगी, तो रिकॉर्ड, कागजात, मेमो, मेल, मत, सर्कुलर, आदेश, रिपोर्ट, कोई भी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर रखा हुआ डाटा है तो वो मांगी जा सकती है। 10 नंबर देख लेते हैं। सूचना का अधिकार के अधीन कितने खंड है, कितने इसमें पार्ट दिए हुए हैं? तो इसमें सेक्शन दिए हुए हैं। तो इसमें टोटल 10 सेक्शन दिए हुए हैं। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। खंड 9 और 10 में मतलब सूचना का अधिकार के तहत किन मामलों को छूट है या अलग है, किस मतलब सेक्शन में उसको कुछ मामलों को छूट रखा गया है, उनकी लिस्ट क्या है? तो खंड 8 और 9 में जो है उन सूचनाओं की गणना है जिनको कि न दिए जाने की छूट है, मतलब उसको नहीं दे सकते उसकी जानकारी मांगने के लिए फ़ीस क्या है और इसका भुगतान कैसे किया जा सकता है? तो जानकारी मांगने के लिए क्या रहेगा? आवेदक द्वारा केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी के पक्ष में जारी 10 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, बैंक चेकर या भारतीय पोस्टल ऑर्डर द्वारा या नगद रूप में संस्था के जन सूचना अधिकारी के पक्ष में जमा कर जो है आप सूचना की जानकारी ले सकते हो। पहली अपील किसके द्वारा कब दी जा सकती है? तो पहली अपील सूचना प्राप्त होने के 30 दिनों के अंदर या वैधता समाप्त होने से जो कम हो में सूचना और निर्णय केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के पास दी जा सकती है। अपीलीय अधिकारी केंद्रीय सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होना चाहिए। जिसको आप अपील कर रहे हो वो केंद्रीय सूचना अधिकारी से वरिष्ठ होना चाहिए। दूसरी अपील का अपीलीय अधिकारी कौन होता है? दूसरी अपील का अपीलीय अधिकारी जो रहेगा केंद्रीय सूचना आयोग रहेगा। 15 नंबर देख लें। प्रथम सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त होने या अपीलकर्ता को सूचना प्राप्त होने में 30 दिनों के अंदर दूसरी अपील की अवधि क्या रहेगी? तो दूसरी अपील की अवधि रहेगी प्रथम सूचना अधिकारी से सूचना प्राप्त होने या अपीलकर्ता को सूचना प्राप्त होने के तक से 30 डेज के अंदर दूसरी अपील आप कर सकते हैं। सेक्शन 2 क्या है? इसमें सेक्शन 2 दिया हुआ है। सेक्शन 2 में सूचना का अधिकार के अंतर आने जाने वाली शर्तों की परिभाषा दी गई है। ज़्यादातर जितने भी जो भी मतलब सर्कुलर्स वगैरह हैं उनके सेकंड 2 में परिभाषा ही दी जाती है। तो इसमें भी सेकंड 2 में इसमें सेक्शन खंड 2 में परिभाषा है।
सेक्शन 4 में क्या दर्शाया गया है? तो सेक्शन 4 में दर्शाया गया है कि जन सेवकों पर लगाया गया आरोप खंड 4 के अंतर्गत नहीं थे। सेक्शन 5 में क्या दर्शाया गया है? ये सेक्शन याद रखने के लिए याद रखना जरूरी है, ये पूछे जाते हैं। तो जन सूचना सेक्शन 5 में क्या दर्शाया गया है? जन सूचना अधिकारी का पदखंड सेक्शन 5 में तय किया गया है। सेक्शन 6 में क्या दर्शाया गया है? तो यह सूचना मांगने से संबंधित अनुरोध है। सेक्शन 7 में क्या है? सेक्शन 7 में क्या दर्शाया गया है? यह सूचना निपटारा का अनुरोध है। सूचना निपटान का अनुरोध है, मतलब इट इज़ रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट। सेक्शन 8 इट इज़ मेंशन रिगार्डिंग एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन देने से मना कर सकते हैं सेक्शन 8 में से, अगर आप जानकारी मांगते हैं तो। 9 और 10 में क्या है? तो 9 में विशेष मामलों को अलग अलग से कारण निरस्त करने का पक्ष दर्शाया गया है, मतलब इट इज़ डिस्क्राइब व्हाट इज़ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन एंड एसेस द सर्टेन केसेस एंड व्हाट इज़ सेवरेबिलिटी। मतलब 8 में सूचना न देने से मना किया, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरी अनुसूची के अलावा किन्हीं 4 केंद्रीय इंटेलिजेंसी और सुरक्षा एजेंसियों के नाम बताइए। आईबी, आयकर महानिदेशक, रॉ, केंद्रीय जांच आयोग। ये 24 में आ जाएगा कि इसके तहत सूचनाओं की मनाही से मामलों में विचाराधीन कोई 2 सूचना बताएं जो सेक्शन 8 के अंतर्गत नहीं दी जा सकती, अनुसार नहीं दी जा सकती। इसके तहत उन सूचनाओं को दिए जाने से मनाही है जिनके संबंधित मामले न्यायालय में विचाराधीन है या जिनके दिए जाने से न्यायालय की अवमानना हो सकती है। कौन सा निकाय अधिनियम सूचना का अधिकार के दायरे में नहीं आता? तो निजी निकाय को इस अधिनियम के दायरे से अलग रखा गया है। तो इस टाइप से ये टोटल 25 क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में हेल्पफुल साबित होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।